Morning, student. So today we started from exercise 1.1 and this is your first exercise from chapter first, and the first question is: the following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. Observe the number line and write the temperature on the places marked on it. सो पहले हम देख लेते हैं, ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर में आपका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला में 5, ऊटी में 14 एंड बेंगलुरु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे 20, 21 एंड 22। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज: व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब आपको बताना हॉटेस्ट प्लेस कौन सा हुआ, बंगलुरु जिसका टेम्परेचर है 22। डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस है आपका लाहौल स्पीति जिसका है -8। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 22 माइनस प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 30। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का आपको पता है -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द श्रीनगर का है आपका -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, देन -8 और माइनस प्लस 2 यानी ये हो जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके लिए है, आप घर पे करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज: इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी को सम कर देना, क्योंकि क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज टोटल। टोटल का मीन्स क्या होता है, सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो किसका किसका सम करोगे, 25 -5 -10 15 एंड 10। अब क्या होगा, ये +10 ये -10 कैंसिल हो जाएंगे। अब 25 में से -5 जाएगा तो बच जाएगा 20 एंड रिमेनिंग 15, देन 20 + 15 इट्स बिकम 35। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 35। थर्ड क्वेश्चन इज: एट श्रीनगर टेम्परेचर was -5 degree on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degree centigrade. What was the temperature on this day? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन एट श्रीनगर टेम्परेचर वार -5 डिग्री ऑन मंडे। मंडे को कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब क्या होगा, नीचे गिरना, नीचे गिरने का मतलब माइनस। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ है तो 5 था
तो कितना हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। देन ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो फिर कह रहा है वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो रहा है रोज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज़ का क्या मतलब होगा ऊपर जाना, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव हो रहा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -7 में +4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करोगे कितना आएगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जिस भी डिजिट का साइन बड़ा होगा साइन वही हमेशा लगेगा। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अब क्या है ये सी लेवल है जिसको 0 से डिनोट किया गया और हवाई जहाज उड़ रहा है कितनी दूरी पे 5000 मीटर की दूरी पे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 12,000 मीटर बिलो, 1200 मीटर बिलो। अब क्या एक सबमरीन भी है, जो सबमरीन क्या होती है सबको पता है। सबमरीन क्या होता है, सबमरीन पानी के नीचे चलता है और हवाई जहाज ऊपर चलता है। तो सबमरीन क्या है नीचे साइड, और ये कितना है 12,000 डिग्री का। तो आपको याद हो मैंने बताया था जब ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव साइन लगेगा और जब नीचे जाओगे तो निगेटिव साइन लगेगा। तो 5000 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5000 की ऊंचाई पे है, एंड ये सबमरीन क्या हो जाएगा -1200। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, अब क्या करोगे ये आप लोग बताना, ठीक है। ये है कितना 5 डिग्री 1000 और ये है -1200। आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ मैंने बता दी है, बस उसको पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। इसका आंसर निकाल के वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा, और जिस कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं उस कॉपी में भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मोहन डिपॉजिट 2000 ऑन हिज बैंक अकाउंट एंड withdraws 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब मोहन ने डिपॉजिट किया है किसी बैंक में 2000। जब आप बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, तो हमेशा कौन सा साइन लगेगा प्लस। क्यों, क्योंकि आप जमा करते हो सम करते हो। और अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, विड्रॉल का मतलब क्या कर रहे हो आप निकाल रहे हो, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालना है मीन्स माइनस। तो डिपॉजिट कितने की है +2000, विड्रॉल कितने की है -1642। आपको बताना क्या है, हाउ विल बी रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन। अब इसको कर लेना है आपको माइनस करने के बाद जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे आप या कर दिया जाए, चलो मैं कर देता हूँ, फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ 0 0 0, यहाँ से क्या करोगे 1 बोरो करोगे, फिर यहाँ से बोरो करोगे, यहाँ से भी बोरो करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पे 9 रिमेनिंग बचा, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 6 कितना बचेगा 3। तो कितना डिपॉजिट बचेगा 358। दिस इज द योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the
point B. From B, she moves 30 km towards the west along the same road. If the distance forwarded east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब आपको पता है ईस्ट वेस्ट किधर होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। सो क्या बोल रहा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। क्या कह रहा है, ए से बी तक गई सीता, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, अब क्या कर रही, वेस्ट इधर है तो बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ कितना आ गई, 30 किलोमीटर, कितना आ गई, 30 किलोमीटर। if the distance toward east is represented by a positive integer, अब ईस्ट वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, and then representable toward by west, by which integer will you represent the final position from A? so अब ये ईस्ट की तरफ गया तो पॉजिटिव, अब अपोजिट साइड जाएगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव। अब आपको बताना है फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, तो 30 में से 20 को माइनस कर दोगे, -30 + 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, -10 डिग्री, -10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पोजीशन क्या हो जाएगी, -10 किलोमीटर, और माइनस क्या है, निगेटिव इंटीजर, मतलब वो ईस्ट की तरफ कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं और इन क्वेश्चन को भी करिएगा, बाकी कहीं पे अगर प्रॉब्लम होती हो तो फिर बताइएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।